वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप HP बोस JBT टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इस कोर्स की विशेषता क्या है, इसकी एडवांटेज आपको क्या मिलेगी। सबसे पहली बात, आपको 5 से 10 सालों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। 2013 से लेकर के 2020 तक आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और जो सिलेबस बताया जा रहा है आगे इस वीडियो में जो बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी होंगे। आपकी प्रेपरेशंस जो हैं वो साथ में चेक भी होती रहेंगी कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ आप स्टैंड करते हैं। और अगर आप वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियोस भी अवेलेबल होंगे जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसके बेसिस पर। और जब आपका एग्ज़ाम जो नज़दीक आएगा तो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चंस वाले। तो ऐसे में अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो 100% आपका ये क्रैक होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इन फ्यूचर ऐसे ही सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, बस आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन पेपर आप देखो किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। तो सबसे पहले दोस्तों साइकोलॉजी, आप सभी को पता है। मैं यहाँ पे पहले सेक्शंस बता लेता हूँ आपको कि कौन कौन से सेक्शंस रहेंगे इस एग्ज़ाम में, और क्वेश्चंस का लेवल भी देख लो, ठीक है। आपको यहाँ पे ज़रा भी चिंता नहीं करनी है कि टफ़ क्वेश्चंस होते हैं एंड सो ऑन। जो 20 या 30% स्टूडेंट्स हर साल टेट एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है ये भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो ये हो गई साइकोलॉजी। ध्यान से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा सब कुछ। तो 30 क्वेश्चंस साइकोलॉजी के थे। अब इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस जो होते हैं 10+2 लेवल के होते हैं लगभग। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है कि काफ़ी टफ़ इंग्लिश आएगी एंड सो ऑन। बस अपनी कमांड रखिए, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश के। अब यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी थोड़ी सी टफ आएगी। अगर आप सोचते हो कि हिंदी आपको आसान मिलेगी, नहीं, यहाँ पे छंद भी आ जाते हैं, अलंकार भी आ जाते हैं, रस भी आ जाते हैं। तो हिंदी उसी लेवल पर आपको तैयार करनी पड़ेगी। हम जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे चाहे हिंदी का हो या फिर जो भी, अगर उसमें से एक क्वेश्चन भी छूटेगा तो आपको रिफ़ंड मिलेगा, जो भी आपने फ़ीस हमें पेड की होगी। लेकिन आपको अच्छे से तैयारी खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारी गाइडेंस रहेगी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी हमारे साथ। तो हिंदी के 30 क्वेश्चंस देखो। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, अच्छे से पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में ख़ास हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियोस। कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा हिमाचल प्रदेश में जो टेट की तैयारी करवाता हो और वीडियो कोर्स भी आपको कम प्राइसेस में प्रोवाइड करवाता हो। हम मैथमेटिक्स के वीडियोस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के रहेंगे। और उसके बाद जो स्कोरिंग एरिया होगा, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, सोशल साइंस देखने को मिलती है, जीके सब कुछ होता है, करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, HP जीके भी होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे या लो लेवल के। ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है वो। अब यहाँ पे दोस्तों आंसर कीज़ भी आपको प्रोवाइड की रहेंगी। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स होंगे, चाहे 2020 का हो, 19 का हो, तो 2013 तक आपको ये मिल रहे हैं। तो इस ऑफ़र को ज़रूर अवेल करिएगा। व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि कितनी फ़ीस रहेगी, कैसे कैसे आप तैयारी करवाओगे एंड सो ऑन। अब डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं 2021 में जो, या फिर उसके बाद भी, चाहे 2050 की बात करें, जब तक कि सिलेबस चेंज नहीं होता, पैटर्न चेंज नहीं होता, यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, यही हिसाब किताब रहेगा टोटली। तो अब आइए एक एक टॉपिक देख लेते हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे JBT टेट जो है उसके बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो दोस्तों सब्जेक्ट है वो है यहाँ पे CDP,
साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें सब कुछ होता है, साइकोलॉजी वगैरह या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस जो भी होती हैं। तो यहाँ पे तो सिंपली एक एक टॉपिक जो है आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे या फिर कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, इससे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। 30 में से अगर आपके 20+ आंसर ठीक हो रहे हैं तब आपका चल जाएगा काम। अब इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के ज़माने में नीड ऑफ द आवर क्या है? इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इंग्लिश का एक एक टॉपिक देखो, ग्रामर देखो, वोकैबुलरी देखो और कंप्रीहेंशन देखो। इन तीनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो, आपका आराम से ये सिलेबस कवर हो जाएगा। और हम जो प्रोवाइड करेंगे उससे भी आपका काम चल जाएगा। वोकैबुलरी अलग से डिस्कस करेंगे, ग्रामर के कंसेप्ट्स अलग से डिस्कस करेंगे, और कंप्रीहेंशन जो है ये आपको फिर खुद पढ़ना है। आपको ये देखना है कि आपकी कितनी इम्प्रूव हुई इंग्लिश। हिंदी लिटरेचर और ग्रामर की जब हम बात करेंगे तो एक एक टॉपिक हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको हिंदी वर्णमाला के बेसिक्स पता होने चाहिए। उसके बाद जो वाक्य होते हैं या फिर शब्द होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। समास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अलंकार वगैरह सब कुछ आता है, तो अलंकार पढ़िए, छंद पढ़िए, रस पढ़िए। और वाक्यों में शुद्धि जो है वो करने को आ सकती है, या शब्दों में शुद्धि करने को आ सकती है। उपसर्ग प्रत्यय काफ़ी पूछे जाते हैं। पर्यायवाची इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलोम भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी अनेकार्थक शब्द पूछे जाते हैं। एक शब्द आपको पूछा जाता है एक वाक्य के जगह, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो कि सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स में। बाकी अपठित गद्यांश जो है ये भी पूछा जाता है। पद्यांश हो गया, गद्यांश हो गया। आप सभी को पता है कि हिंदी जो है ये संस्कृत से ही आई है, तो व्याकरण आपको संस्कृत वाला देखना पड़ता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण हो गया, या फिर जो भी है, यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इनके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। बाकी इंग्लिश में तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना ही पड़ता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और बाकी ये कुछ एक चीज़ें हैं एक्स्ट्रा। मैथमेटिक्स का सिर्फ आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 10th क्लास की बुक जो है उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। कम से कम 30 टॉपिक्स होंगे जो पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। और इसमें क्या होता है, कुछ एक डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए टफ लगते हैं ये, तो इनको छोड़ भी सकते हैं आप। 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें छोड़ सकते हैं जो बिल्कुल टफ लगते हैं आपको। बाकी 20 से 25 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कोरिलेटेड होते हैं आपस में और ईजी होते हैं। तो इनके ऊपर फोकस करो, आराम से हो जाएगा। और ये वीडियोस में आपको सब कुछ क्लियर करवाया जाएगा, जो वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ठीक है। और जीके की बात रही तो इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये दोस्तों सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ोगे एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं तो आपका काम हो जाएगा। एचपीजीके में भी ऐसा ही है। एचपीजीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको कवर कर लो, आराम से आपका हो जाएगा सब कुछ। करंट अफेयर्स का क्या है? करंट अफेयर्स दोस्तों जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, 1 या 2 आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ जाएंगे। तो इसके लिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो साथ में, जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अलाइड की मैं बात करूं तो 60 के आसपास क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है इन एग्ज़ाम्स के लिए, तो करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ो। अगर आप स्पेशली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों कुछ एक स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कैपिटल, करेंसीज वगैरह वगैरह। तो वो स्टैटिक होता है जीके, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे, पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा वो। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने सीडीपी देखी, उसके बाद हमने इंग्लिश देखी 30 क्वेश्चंस, इसके भी 30 क्वेश्चंस लगा लो।
30 क्वेश्चंस हमने हिंदी के देखे, 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के देखे, 30 क्वेश्चंस हमने जीके के देखे। तो ये टोटल हो गए 150। 150 में से सिर्फ आपको 90 मार्क्स गेन करने हैं। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी वगैरह से आप हो तो उसका अलग हिसाब है। बस इतना मतलब स्कोर आप कर लोगे तो ये सफिशेंट होगा। 90 से ऊपर एक भी आ जाएगा, 90 भी आ जाएंगे तो आप सेलेक्ट हो। सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना होता है एग्ज़ाम। तो अच्छे से तैयारी करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप करो। PDF फाइल आपको यहीं पे मिलेगी। क्वेश्चन पेपर की 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। कोई भी आपका डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होगा। और कोर्स की जानकारी ज़रूर लीजिएगा HP JBT टेट एग्ज़ाम के लिए। और इन फ्यूचर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो। जय हिंद, जय हिमाचल।